अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अल्मोड़ा विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। छात्रों ने मुख्य गेट बंद कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अल्मोड़ा इकाई के कार्यकर्ताओं ने छात्र नेता रोहित कुमलटा के नेतृत्व में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित छात्रों ने मुख्य गेट बंद कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि उनकी मांगों को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। उन्होंने अपनी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। छात्रों के प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए परिसर में आवाजाही प्रभावित रही और माहौल तनावपूर्ण बना रहा। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जायज मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और छात्रों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे और उन्होंने एकजुट होकर अपनी मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखा। विद्यार्थी परिषद के द्वारा लगातार 6 महीनों से यहाँ पे अपनी मांगों को विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन को निरंतर दिया गया है, परंतु अभी तक हमारी मांगों को लेकर कोई भी सुनवाई नहीं की गई। हमारी मांगों को देखकर हमारे अनदेखा किया जाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो मुख्य मांगे थी उसमें हमने सबसे पहले कहा था कि जब ये शिक्षक भर्ती आपके द्वारा की जा रही तो इसमें गेस्ट फैकल्टी का क्या किया जाएगा, उनको सुरक्षित भविष्य के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन गेस्ट फैकल्टी के सुरक्षित भविष्य के लिए इन्होंने अभी तक कोई भी अपना योगदान यहाँ पे दिखाया नहीं है। उनको हमारे कॉलेज से निकालने की बात की जा रही है, जबकि 40 या 50 लोग यहाँ पे परमानेंट फैकल्टी है, उसके अलावा 150 से 200 यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के शिक्षक है। यदि उनको निकालते हैं तो हमारे विद्यार्थी समुदाय का भविष्य खतरे में आता है। दूसरी बात, हमने शैक्षणिक जो हमारा कैलेंडर चलता है उसको लेके बात की थी। 2023-24 में हमारा एकेडमिक कैलेंडर आता है, उसके बाद हमारा एकेडमिक कैलेंडर हमारे कॉलेज कैंपस के द्वारा विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं दिया जाता है। तीसरी बात, परीक्षा, जब हम बात करते हैं परीक्षाओं की, परीक्षाओं में हमारी परीक्षाएं 2 से 3 माह तक लंबी खींची जाती है, लेकिन इसके बाद भी परीक्षाओं में बहुत सी त्रुटियां देखने को मिलती है। रिजल्ट को लेके कल सभी छात्र नेताओं के द्वारा यहाँ पे कॉलेज में क्लासेस भी बंद की थी, उसके बाद भी अभी तक रिजल्ट सही नहीं किए गए। कल जिन्होंने अपनी रिजल्ट त्रुटि के लिए कॉलेज कैंपस में आए थे उनकी रिजल्ट अभी भी शुरू नहीं हुई, ठीक होने शुरू नहीं हुई है। और तीसरी जो हमारी मांग थी सिमकनी खेल ग्राउंड को लेके थी। 2 करोड़ लगभग 4 से 5 लाख का वो ग्राउंड बन रहा है। समतलीकरण के लिए परसों बात भी हो चुकी थी, समतलीकरण के लिए वहां पे ठेकेदार भी पहुंच गया था, लेकिन समतलीकरण के नाम पे वहां पे कंकड़ पत्थर और ऊपर से और फील्ड को हमारा खराब करने का काम किया गया है। फील्ड समतलीकरण होने के दौरान वहां पे हम लोग वहां पे उपस्थित थे, लेकिन वहां पे कंकड़ पत्थर और अधिक संख्या में हमको देखने को मिलती है। और हम देखते हैं कि सेल्फ फाइनेंस की शिक्षक भर्ती को लेके भी यहाँ पे घोटाला देखने को मिल रहा है। कल सुनवाई थी सेल्फ फाइनेंस को लेके, हेयरिंग थी, जिसमें हमारे वाइस चांसलर सर को नैनीताल में हाईकोर्ट में बुलाया था, परंतु वाइस चांसलर सर अपने अहंकार में रहे, वो नीचे भीमताल कोर्ट पे अपने पेशी के लिए नहीं गए थे, जिस कारण से सेल्फ फाइनेंस की डेट अप्रैल तक बढ़ाई गई है। हेयरिंग की डेट बढ़ चुकी है, जिस कारण से अभी सेल्फ फाइनेंस का भविष्य भी अभी लटका रह चुका है। देखिए, मैं कल बाकी जो 2 कैंपसेज हैं, एक चंपावत कैंपस और जो हमारा पिथौरागढ़ कैंपस है, पिछले 2-3 दिनों से मैं वहाँ जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनको देखने और वहाँ की जो और प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखने के लिए स्टेशन से बाहर था, कार्यालय से बाहर था। तो मैं आज आया हूँ, मुझे एग्जैक्टली ये नहीं मालूम है कि क्या मांगे छात्रों की हैं और किन मांगों को लेकर उन्होंने परिसर में इस तरह की कुछ अपना आक्रोश जाहिर किया है। अगर कोई उनकी जेन्युइन मांगे होंगी जो विश्वविद्यालय स्तर से की जा सकती होंगी और वो नियमानुसार होंगी तो उनको मान लिया जाएगा और उनको छात्र हित में मानना भी चाहिए। लेकिन ऐसी मांगे जो विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं है या विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इस तरह की मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन भी पूरा नहीं कर सकता, प्रशासन भी पूरा नहीं कर सकता है। तो मैं देखता हूँ कि मैं अभी परिषद प्रशासन से इसकी जानकारी लूंगा कि एग्जैक्टली वो छात्रों की क्या मांगे हैं, कि क्या उनका रोष है, क्या उनका इस प्रदर्शन के पीछे मोटिव है। तो ये देखने के बाद जो अगर उनकी जेन्युइन कोई डिमांड होगी तो उसको मान लिया जाएगा और वो ठीक भी है। अगर कोई जेन्युइन डिमांड है तो उसको मानना भी जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि विश्वविद्यालय हित में छात्रों को पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए, शिक्षकों को भी अपना शिक्षण कार्य में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, शोध पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नवोदित विश्वविद्यालय यहाँ कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि समस्याएं आएंगी। अभी तक बनने के बाद इसमें धीरे धीरे काम चल रहा है, निर्माण का काम चल रहा है, फिर रिनोवेशन का काम चलेगा, पदों के स्वीकृत होने का काम होना है, बाकी फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट होना है,
नए पद सृजित होंगे, तब लोगों के नए भर्तियां की जाएंगी। ये सब चीजों में एक टाइम लगता है, एक प्रोसेस के तहत होता है। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट कोई चीज हो जाती है। तो हमें जानना चाहिए, सबको समझना चाहिए, इस प्रक्रिया में टाइम लगता है। और मेरे ख्याल में हम सही दिशा में जा रहे हैं और बहुत जल्दी हम सब अपना सही स्वरूप पालेंगे और चीजें अच्छी होंगी, अच्छी हो रही हैं। तो पूछूंगा मैं छात्रों से, क्योंकि अल्टीमेटली विश्वविद्यालय छात्रों को लेकर ही बनता है। तो मैं छात्रों से पूछूंगा कि आपकी क्या समस्याएं हैं और उसको जल्दी निदान कर लिया जाएगा।